इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम संडे के क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली हम डिफाइन या हम जो चीज़ देखेंगे वो है डाटा टाइप्स। सी प्लस प्लस पे डाटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ का वो यहाँ डाटा टाइप से स्टार्ट होता है और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी आपके कोड लिखे जाएंगे उनके अंदर बार 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 आपके पास ये डाटा टाइप्स यूज हो रही होंगी। इनको समझना, इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन इनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिफोर स्टार्टिंग हम एक प्रॉपर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी और आप उनको देखें। ठीक है, तो क्या करना है, आपने जाना है एडिट के अंदर, यहां से जाओगे प्रेफरेंसेस में और आपने क्या करना है कि बिल्ड, जब आप जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे बिल्ड पे, यहां से अगर आप देखें तो बिल्ड पे जाके आप जनरल, जनरल में आपने यहाँ पर वो आपका पाथ हुआ होगा। बिल्ड सेटिंग में जाके यहाँ पर आपने क्या लिखना है, नॉर्मली जब आपके पास आप ओपन करेंगे तो आपके पास शायद ये ना हो, आपके पास ऐसे होगा। तो आपने स्लैश डाल के यहाँ पर आप कोई भी एक फोल्डर का नाम लिखते हो। मैंने क्योंकि क्यूट और सीपीपी इकट्ठा है और उसमें बिल्ड के लिए मतलब यह है कि मेरी जो बिल्ड की सारी फाइलें होंगी वो यहाँ पर सेव हो, ताकि मेरा जो कोड की जो डायरेक्टरी है वो मुझे क्लीन नजर आए। आप इसको इसमें ये सेटिंग करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ टेक्स्ट एडिटर में डिस्प्ले में जाके यहाँ हाईलाइट ब्लॉक्स पे आपने क्लिक करना है। आपका ये हाईलाइट्स ब्लॉक नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए ये भी आगे कोड को ब्लॉक्स में दिखाने के लिए ना हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप ये सेटिंग कर लें एंड देन बिल्ड की सेटिंग हो गई और ये करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ओके, जब अब मैं लेट्स से कि इस सेटिंग के बाद बिल्ड करूंगा तो बिल्ड करने के बाद अगर मैं देखता हूं, यहाँ मैं जाके शो कंटेनिंग फोल्डर में जाता हूं तो ये मेरे पास डाटा टाइप का वो फोल्डर था। ठीक है, और यहाँ मैं क्यूट सी, तो ये देखें क्यूट सी पी बिल्ड के नाम से एक डायरेक्टरी बनी और मैंने जब बिल्ड पे क्लिक किया था तो इसकी एक ये बिल्ड की डायरेक्टरी बन गई है। तो हमेशा से जितने भी आपके प्रोजेक्ट होते जाएंगे, लेट्स से हम एग्जांपल्स के अंदर जितने प्रोजेक्ट यहाँ बनाते जाएंगे उनका जो बिल्ड फोल्डर होगा ये वाला होगा। ठीक है, उनको बिल्ड आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं कि ये एक जो कोड की कुछ इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ उस वक्त नहीं होती। हमारी जो फाइल होती है, जो बाइनरी होती है, जो कि हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, या एप्लीकेशन होती है, वो भी इसी के अंदर होती है, जैसे कि ये पड़ा है। और मोस्टली उसका नाम यही होता है। आप नाम वगैरह ये सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो लेटर ऑन है। तो ये जैसे देखें 02 डेटा टाइप्स। ओके, तो ये हमारी एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, ये हमारी रन होती है। ठीक है, और उसके बाद ये एक मेन फाइल है और मेक फाइल है। ये बिल्ड के बारे में हम इस पूरी डायरेक्टरी को लेटर ऑन देखेंगे कि ये डायरेक्टरी क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक से नहीं हटते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपका कोड ताकि क्लीन नजर आए। आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पर ना मेरे पास ना काफी बिल्ड की डायरेक्टरीज बनी पड़ी होती थी। ठीक है, वो बुरा लगता है। ठीक है, तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप स्टार्ट में मतलब ये बना लें ताकि आपके पास आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बता रहे हैं डाटा टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास मेन डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इंटीजर होता है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे ये नंबर है, इंटीजर होल नंबर को कहते हैं। जीरो से लेकर ऑनवर्ड जितने भी हैं वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्लोट्स क्या होते हैं, जिसमें यहाँ पे दरमियान में पॉइंट आ जाता है। ठीक है, डबल क्या होता है, डबल में भी पॉइंट आता है। फर्क क्या होता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है और डबल में, इनका साइज में डिफरेंट होता है। डबल जो होता है इसका साइज बड़ा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का साइज कम होता है। नीचे हम ये जो एग्जांपल में हमारे पास नीचे है, यहाँ पर मैं आपको साइज के बारे में हम देखेंगे कि क्या मतलब है। इसी तरीके से करेक्टर होता है, जैसे हमारे पास डी है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास ये ए भी हो सकता है, ये डी बी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, और ये स्मॉल में भी हो सकता है। ओके, ये जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं ये वन बाय वन करेक्टर। इनके लिए हमारे पास डाटा टाइप में है करेक्टर। बूल क्या है, बूलियन बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जब भी आप कहीं पर भी आपने लिखना है कि ट्रू और फॉल्स, कि क्या ये चीज ट्रू है या ये चीज फॉल है, तो वहां आपके लिए यूज करते हैं ये ट्रू और फॉल। क्यों यूज करते हैं, ये बेसिकली मेमोरी सेविंग के लिए यूज होता है, जहां आपको आपको जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद इसका साइज एक बिट होता है। बिट क्या होता है, बिट एक सिंगल डिजिट होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग्स जो होती हैं, स्ट्रिंग्स जो, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप ये डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, करेक्टर को आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो। स्ट्रिंग्स जब बहुत सारे करेक्टर्स को आपने इकट्ठा लिखना है, जैसे हेलो है, यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ अपना इकराम खान। ओके, ये स्ट्रिंग है एक। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एंड जैसे कि हमारे पास टॉप में स्ट्रिंग थी, ऊपर मास स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस, और जितने भी ये हैं एक एक करेक्टर है। इवन कि जब हम स्पेस डालते हैं तो स्पेस भी एक करेक्टर है। ओके, ये करेक्टर्स हैं। और उसके बाद इनके साइज होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हम साइज के होंगे। फिर यहाँ नीचे मैंने कुछ आपके लिए वर्डल लिख दिया है कि इनकी ना, इनकी
रेंज क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैं रन करता हूँ, सबसे पहले मैंने बिल्ड किया, प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ, यहाँ पर कुछ चीजें आई हैं जैसे इश्यूज में आ रही हैं, इनको कहते हैं वार्निंग्स। ठीक है, वार्निंग्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ बताया अनयूज्ड वेरिएबल, माय नाम, माय फ्लोटिंग नाम, माय डबल नाम, माय लेटर। सो ये देखें, ये जितने मेरे नंबर्स हैं, इनको मैंने यहाँ कहीं प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं किया। इस वजह से वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये आपके पास वार्निंग्स है, इनसे आपका प्रोग्राम का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये आपको बता रहा होता है कि ये आपने अगर कोई चीज ऐसी डिक्लेयर कर दी है जिसने आप जो जो कि आपने कभी प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं की थी, उसका मतलब ये है कि उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ रखने की, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, तो आपका कोड की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। इस वार्निंग को अगर हम यहाँ ये भी देखते हैं कि अगर लेट्स से कि हम एंड करना चाहते हैं इस वार्निंग को, तो वो किस तरीके से हम करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स से इंटीजर को मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो वही हम सी आउट, उसकी सिर्फ ये होगा सी आउट, एंड ये ऐसे करके, और यूज्ड इंटीजर। ओके, और यहाँ पर हम इसको इस तरह करके, इंट क्या था हमारे पास, माय नाम, इसको मैंने यूज कर लिया, और देन मैं कर देता हूँ एंड। ओके, सो अब मैं बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ देखें माय जो था नम वो खत्म हो गया, और बाकी मेरे पास अभी पांच चार जो हैं ये रह गए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो क्यूट क्रिएटर है वो उसने भी डिटेक्ट कर लिया कि अब ये माय नाम यूज हो गया है, और ये बाकी जो है ये वार्निंग्स है। वार्निंग्स हमारे लिए आप फिलहाल इग्नोर करें, लेटर ऑन हम उनको देखेंगे। ठीक है, एरर्स अगर यहाँ पर आ जाए तो उनको देखना ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए जब तक वो एरर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो हमारी बिल्ड सक्सेसफुल नहीं होगी। बिल्ड सक्सेसफुल के लिए यहाँ पर होता है ये, वो रेड हो जाएगी अगर बिल्ड सक्सेसफुल नहीं होगी। रन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डिटेल ओपन हो गई है। ठीक है, अब इस डिटेल में क्या है हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखें वो क्या कहता है कि जैसे वो इंटीजर के लिए पहली लाइन हुई यहाँ पर यूज्ड इंटीजर, देन साइज वो क्या बता रहा है, बूल का साइज वो बता रहा है 1। बूल का साइज बेसिकली 1, ये नॉर्मली जितने भी साइज बताते हैं, साइज ऑफ का फंक्शन मिनिमम 1 बाइट से शुरू होता है, इसलिए ये बिट्स को नहीं बताएगा इस तरह। ठीक है, तो जब मैंने बूल का कहा है, बूल इवन के बिट होता है, और बिट क्या होता है, बिट बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दूं कि बिट क्या होती है, या यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो बुलियन क्या होता है, 0, 1, ये सिर्फ बिट होता है। बाइनरी के अंदर अगर हम देखते हैं, इसी तरीके से अगर करेक्टर को देखते हैं, तो करेक्टर का क्या बता रहा है यहाँ पर, करेक्टर इज 1 बाइट। ओके, करेक्टर इज 1 बाइट, बुलियन 0 इज 1, 0 एंड 1, 1 बिट बेसिकली क्या होता है, 1 बिट। 1 बिट की क्या वैल्यू हो सकती है, अगर 1 बिट है तो वो या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। करेक्टर क्या होता है, करेक्टर होता है 1 बाइट। अगर 1 बाइट है तो उसका क्या मतलब है, 1 बाइट का मतलब ये होता है कि उसमें 8 बिट्स होती हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं 8 बिट का मतलब ये है कि 1 2 3 4, एंड देन 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक पूरी की पूरी एक बाइट हो गई है। ठीक है, एक बाइट हो गई है। तो करेक्टर कितने का होता है, 1 बाइट का होता है, और एक बाइट में 8 बिट होती है। क्या मतलब, इसमें हर एक बिट 0 या 1 हो सकती है। ओके, किसी भी वैल्यू 0 1 हो सकती है, और इसकी जो 0 और 1 की वजह से जो वैल्यू बनेगी, वो हमारे पास एक उसको हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू है उस करेक्टर की। ठीक है, इसकी जो नंबर की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी में आता है। ओके, और अगर हम लेट से कि अभी हम यहाँ पर करते हैं क्या बोलेंगे इसको, यस, इसी तरीके से हमारे पास आ गया शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर क्या होता है, इसकी वैल्यू 2 बाइट होती है। ओके, जब आपके पास 2 बाइट में लेट से ये 1 बाइट है, तो इसी तरीके से अगर 2 बाइट में आपको वैल्यू चाहिए तो इसका जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर इंटीजर की, शॉर्ट इंटीजर के बाद 4 बाइट है। अभी फिलहाल आपने रिमेंबर रखना है कि सिर्फ इनकी जो इंक्रीजिंग ना, इनकी जो मेमोरी है बढ़ रही है। इसके बाद 8 बाइट होता है लॉन्ग इंटीजर, अगर आपको 8 बाइट का डाटा चाहिए। फिर फ्लोट, अगर फ्लोट आपको इस तरह का चाहिए, न्यूमेरिक में चाहिए, अगर आप इंटीजर को देंगे, लेट्स से मैं इंटीजर को 0.99 देता हूँ, एंड देन मैं इसको बिल्ड करता हूँ। ओके, बिल्ड करने के बाद मैं रन करता हूँ, तो वो फिर भी 5 आएगा, वो इग्नोर कर जाएगा 0.99 को। ओके, क्योंकि 0.99 नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेट से कि मैं इंटीजर के बजाय यहीं पर मैं, अच्छा ये एक और चीज भी है कि अगर लेट से मैं यहाँ स्लैश एन करता हूं, तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। स्लैश टी करूंगा तो ये टैब दबा के, मतलब 8 स्पेसेस के बाद प्रिंट करेगा, कंट्रोल बी करके के मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ देखिए देखिए टैब्स दरमियान में इसने डाली हैं स्पेसेस, और स्पेसेस डालने के बाद आई थिंक इट्स फॉर, आई एम नॉट रॉन्ग, देन ये टैब जो होता है ये फोर फोर जो होती हैं
स्पेसिस उसका होता है। ओके, आप बहरहाल गूगल में जाके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, इट्स अ स्मॉल थिंग। ओके, तो ये 4 जो होती हैं आपकी बिट्स या टैब्स स्पेसेस के बाद ये प्रिंट करता है। तो ये कब सम टाइम आपको जरूरत होगा कि आप स्लैश टी डालेंगे। इसी तरीके से आपके पास स्लैश एन होता है। स्लैश एन का मतलब होता है कि न्यू लाइन के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। तो ये देखा है न्यू लाइन के ऊपर आ गया है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है। ये करेक्टर्स कंपाइलर को पता होता है। ए क्या होता है, ए इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम आपको कहीं पर आपने ना बीप प्रेस करानी है। ओके, तो आप देखेंगे अभी, ये देखें, तो जो बीप जो आई थी, ये देखें, ये मैं जब भी प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो वो बीप आ रही है। तो ये बीप ए की वजह से आ रही है। अगर ए नहीं होगा तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास बीप नहीं आ रही। प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन बीप नहीं आ रही। ओके, सो नेक्स्ट हम जाते हैं इसी तरीके से। ये आपके पास सारे साइजेस हैं। ओके, किसका साइज कितना है वो आपके पास नीचे यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रेंज के ऊपर। सबसे बड़ा जैसे क्या साइज किसका था, लॉन्ग डबल का था। डबल का साइज होता था 8 बाइट, और जो लॉन्ग डबल का साइज है वो 16 बाइट है। इसमें अब हमारे पास जो रेंज है वो करेक्टर की रेंज क्या आ रही है, करेक्टर की रेंज आ रही है -128 से लेकर 127 तक। ओके, करेक्टर -128 से लेकर 127 तक की इसकी वैल्यू होती है। ये क्यों वैल्यू होती है, ये बेसिकली 1 बाइट की वजह से होती है। और साइंड की वजह से बेसिकली क्या होते हैं, जब नॉर्मल होता है वो ये होता है कि ये वाली जो बिट होती है, ये आपकी जो आखिरी बिट होती है, ये साइन के लिए यूज होती है 8th बिट, और बाकी जो तो वैल्यू होती है। तो अगर हम 7 को करें तो बेसिकली यहाँ एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि अगर लेट से आप 2 की पावर कर देते हैं 7, ओके, 2 पावर अगर आप 7 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 128। ओके, मैं कैलकुलेटर लगा के भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ओके, यहाँ मैं 2 की पावर करता हूँ 7, 128। सो इसकी वैल्यू 128 है। -128 से लेकर प्लस, क्योंकि अगर जीरो को देखें तो जीरो आपके पास प्लस और माइनस में होता है, तो ये -127 से लेकर -128 से लेकर 127 तक की जो वैल्यूज हैं, ये टोटल 255 वैल्यूज बनती हैं। तो ये 255 वैल्यूज आपकी 8 बाइट के अंदर आती हैं। अब लेट से कि आपको 8 बाइट इससे ज्यादा का चाहिए, लेट से 255 से नंबर आ जाता है आपके पास 300, तो कैसे आएगा, 300 के लिए आप इंटीजर यूज करेंगे, ठीक है। करेक्टर्स में नहीं होते, जितने भी मोस्टली नॉन करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे करेक्टर्स -127 से लेकर 127 तक मोस्टली सारे करेक्टर आ जाते हैं। इनको आस्की टाइप्स कहते हैं। हम लेटर ऑन किसी उसमें ये भी देख लेंगे कि आस्की टाइप से करेक्टर्स की क्या होती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो एक करेक्टर के अंदर आ जाते हैं, इसलिए करेक्टर्स की डेटा टाइप को सिर्फ एक बाइट के लिए रखा। इंटीजर्स के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट था। इंटीजर्स क्योंकि बड़े होते हैं, जैसे 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, तो जितनी बड़ी वैल्यूज हैं वो इंटीजर में आती हैं, ठीक है। और इंटीजर की जो रेंज है वो क्या है, इंटीजर की रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेंज है इंटीजर की, माइनस से लेकर प्लस तक। और फिर अगर अनसाइंड होगा, साइंड जो जो नॉर्मल इंटीजर होता है ये साइंड होता है। इसका क्या मतलब है, इंटीजर की भी इसी तरीके से जो लास्ट बिट होगी तो वो क्या होगी, अगर मैं यहाँ इंटीजर को लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर जैसे बताया कितने 4 बाइट का है, तो हम इसको देखते हैं 0 0 0 0। सो कितनी बाइट हो गया, 1 2 एंड 3 बाइट, 0 एंड 0 0 0। सो ये जितनी है इसका मतलब ये है कि ये टोटल हो गई हमारे पास 32 बिट्स। तो 32 बिट्स का जो लास्ट होता है ये 1 और ये 1 और 0, ओके, 0 और 1। इसका मतलब ये है कि 0 पे वो अनसाइंड है, प्लस है, और 1 के ऊपर जो है वो माइनस होगा। ओके, सो इस तरीके से ये वाली तो ये रेंज में शामिल नहीं होती, ये प्लस और माइनस के लिए यूज होती है। ओके, रेंज के लिए क्या होता है, रेंज के लिए आपकी बाकी जो इतनी बिट्स हैं वो यूज होती हैं। और वो अगर हम यहाँ देख लें, लेट से मैंने पहले ऑलरेडी आपके लिए कैलकुलेट किया, 2 raised power 31, मतलब 31 बिट्स के अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, तो वो ये है 21474833648। तो यही वाली आपके पास वैल्यू ये आ रही है 648, माइनस और प्लस वो एक 32 जो लास्ट बिट है उसकी वजह से। और अगर लेट से अनसाइंड होगा तो वो जीरो से शुरू होता है और उसके लिए 32 बिट्स के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर इससे भी बड़ा नंबर है तो आप 32 बिट्स का, और वो आपको पता है साइंड है, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो आप फिर कहाँ क्या यूज करेंगे, आप अनसाइंड इंट यूज करेंगे। और वो जीरो से लेकर आप देखें वही जो वैल्यू है वो डबल
डबल हो जाती है। इस इन दो को ऐड करेंगे तो ये आपके पास ना ये डबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद मैक्स है, ओके। सो ये आपके पास पूरी की पूरी रेंज आ जाती है। सम टाइम आपके कंपाइलर के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर अगर लेट्स से कि ये चीज़ नहीं आती, तो हमारे पास यहाँ पर एक लिमिट्स के नाम से हेडर होता है, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। LIMITS, ये लिमिट्स के नाम से है, ओके। सो ये आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ये वाली चीज़ें जो फंक्शंस हैं, जैसे ये std न्यूमेरिक का अगर आपके पास नहीं आ रहा तो वो आपके पास यूज़ हो जाएगा। सो आई होप कि आपके लिए एनफ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। या ओके, वंस अगेन इसमें आपकी एक चीज़ मैंने ये यूज़ की थी, ये क्या है, स्टैटिक कास्ट क्या होती है कि जब आप लेट से कि करेक्टर की स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, तो अगर मैं इसको नहीं लिखता, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को नहीं लिखता तो क्या होगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ था, ओके, यहाँ पर भी यूज़ किया था। अगर मैं अब बिल्ड करता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ, ओके, तो रन करने में आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगी। ये देखें, करैक्टर बताया है उसने कि मिनिमम वाला करैक्टर क्या है, ये एक करैक्टर उसने डिस्प्ले किया, और मैक्सिमम वाला करैक्टर क्या था, उसने एक करैक्टर डिस्प्ले किया, और ये करैक्टर हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये करैक्टर नजर आने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। ये विजिबल करैक्टर्स में से नहीं है, तो इस वजह से हमें बेसिकली नजर नहीं आ रही है। स्पेस, आई थिंक कि ये जो +1 to 7 है, ये आपके पास स्पेस होती है, ठीक है। इनके आस्की करैक्टर्स होते हैं, जिस दिन हम आस्की करैक्टर देखेंगे उस दिन हम इसको रिपीट करके देख लेंगे। सो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ पता होना इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली बहुत कम यूज होता है, मैंने बहुत जितने 12-13 साल की प्रोग्रामिंग के अंदर इनको इस तरीके से यूज नहीं किया, लेकिन पता होना चाहिए कि बैक पे बेसिकली आस्की की ना वैल्यूज होती हैं, ओके। सो आपके लिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, सिर्फ आपको ये पता हो कि वैल्यूज होती हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट्स से कि अब ये करेक्टर है, तो हमने देखना था कि इसकी रेंज क्या है, और वो इंटीजर में देखना चाहिए। तो जो एडवांस, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है, उसके अंदर हम इनको कहते हैं टाइप कास्टिंग। हम टाइप कास्टिंग के अंदर ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए क्या है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, मैं रिवर्ट कर देता हूं, इसको हम टाइप कास्ट कहते हैं। ये पुराना मेथड था, सी और सी प्लस प्लस में यूज होता था कि आप ना ब्रैकेट्स लगाते हैं, आपके पास कुछ भी हो, तो आप लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास जो एक करैक्टर आ रहा था वापस, तो करैक्टर को मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो वो इंटीजर में उसको ने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये एक जो न्यू अब मॉडर्न जो हमारे पास प्रोग्रामिंग है, वहां हम यूज करते हैं स्टैटिक कास्ट, ओके। सो स्टैटिक कास्ट क्या होती है, स्टैटिक कास्ट वही जैसे हमारे इंटीजर में, मतलब यहाँ पर कुछ भी एक करैक्टर आया तो उसको हमने कन्वर्ट किया कि भाई हमें इट आउटपुट जो दो वो हमें इंटीजर के अंदर आउटपुट दो, स्टैटिक कास्ट की। तो यहाँ उसने अभी हम देखेंगे, ये पहले ये था करैक्टर में आ रहा था, तो अब अगर हम मैं रन करूंगा, तो मैंने सेटिंग ऐसी की कि जब भी मैं रन करूंगा पहले वो बिल्ड होगा फिर रन होगा, ओके। तो आपने यहाँ देखा कि ये -128 एक उसने इंटीजर में दे दिया, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पॉपुलेट करें, एंड सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।